इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने इस सेक्शन को शुरू किया था, वी डिस्कस्ड व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज और इसकी वर्किंग कंप्लीट की थी, बेस यूनिट्स की डेरिवेशन और उसकी वर्किंग की थी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी किया था। देन उसके बाद आप लोगों ने कुछ एज एन होमवर्क भी किए थे। वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी, हम लोगों ने प्रीफिक्स वगैरह को भी डिस्कस कर लिया था। वी डिस्कस्ड स्केलर्स एंड वेक्टर्स एंड इससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारी जो है तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था जो भी नोट्स के अंदर है। अब आज लास्ट क्लास में हम लोगों ने एरर्स एंड अनसर्टिनिटी में प्रिसिशन और एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी का जिक्र किया था, एंड उससे पहले हम लोगों ने सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर्स की वर्किंग कंप्लीट की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एसेस द अनसर्टिनिटी इन अ ड्राइव क्वांटिटी बाय सिंपल एडिशन ऑफ एब्सोल्यूट और परसेंटेज अनसर्टिनिटीज। तो इसकी वर्किंग पे हम लोग आ रहे हैं कि अनसर्टिनिटीज का टॉपिक इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर्स भी बनते हैं, एंड अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, और क्वेश्चंस बहुत कॉमनली आ रहे होते हैं अनसर्टिनिटी से। तो बहुत फोकस के साथ इस लेक्चर को लीजिएगा। कुछ इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी फ्यूचर में पास ओवर करने में। अच्छा, सबसे पहली बात इस तरीके से आती है दैट ऑल फिजिकल क्वांटिटीज हैव एरर्स एंड अनसर्टिनिटी, एंड डेफिनेटली देखिए, अगर कोई भी लेंथ मैं निकाल रहा होता हूँ, इवन कि अगर मैं एक स्केल से कोई लेंथ निकाल रहा होता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लेता हूँ तो हो सकता है कि 0.01 सेंटीमीटर्स का उसमें कोई एरर आ जाए। तो इन सारे एरर्स को जो भी किसी भी रीडिंग के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेट्स सपोज इफ यू टेकिंग एन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, यू नीड टू मल्टीप्लाई लेंथ बाय ब्रेथ, तो देयर इज अ सर्टेन चांस कि मेरे लेंथ और ब्रेथ के अंदर जो है एरर्स आ जाएं और मेरा एरिया जो है वो सडनली कुछ अमाउंट ऊपर या नीचे हो। या हम लोग जैसे मैथ्स में ओ लेवल्स में वो अपर बाउंड लोअर बाउंड की वर्किंग किया करते थे, तो इस तरीके से हो सकता है कि अपर बाउंड वैल्यू हमारे पास हो और इसमें जो है कोई मैक्सिमम मिनिमम कुछ डिफरेंस इन वैल्यूज आ सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एरर्स, जो हमारी कैलकुलेशन से या डेफिनेटली हमारी मेजरमेंट की वजह से उस क्वांटिटी के अंदर हो सकते हैं। एरर्स हर क्वांटिटी में होते हैं, हर क्वांटिटी के अंदर कुछ ना कुछ हद तक एरर्स एग्जिस्ट करते हैं, और इसीलिए हम लोग जो क्वांटिटीज होती हैं उनको इस पैटर्न के अंदर लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, L इज इक्वल्स टू 25 प्लस माइनस 0.5। दिस मीन्स दैट इफ 25 इज द एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू 25 है, दिस 0.5 इंडिकेट्स कि इस 25 के अंदर 0.5 का एरर है। मतलब 25.5 से लेकर 24.5 तक इसकी वैल्यूज लाई कर सकती है। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है हमेशा द वैल्यू ऑफ x प्लस माइनस द चेंज इन x, डेल्टा x मीन्स द एरर। तो हम लोग इसको इसी पैटर्न पे हमेशा लिख रहे होते हैं, एंड दिस इज हाउ इट गोज। अब हमारे पास बात आती है फ्रैक्शनल एरर की। तो फ्रैक्शनल एरर इज समथिंग दैट कि भाई कितने फ्रैक्शन इसमें एरर मौजूद है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक परसेंटेज, जिसे हम लोग परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो अगर मैं लेट्स सपोज कहता हूँ किसी चीज़ के अंदर जो है फॉर एग्जाम्पल 1/100 का एरर है, इसका मतलब उसके अंदर 1% एरर है। तो फ्रैक्शनल एरर जब भी लिखने होते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द एरर और उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग एक्चुअल वैल्यू से, तो हमारे पास फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू आ जाएगी। वट एवर दैट इज, आप उसको फ्रैक्शनल एरर कंसिडर करके लिख देंगे। जो मेरे पास 0.02 या 1/50 आ रही है इस पर्टिकुलर केस में। फिर हम लोगों के पास जो है बेटा परसेंटेज एरर आती है कि एक क्वांटिटी के अंदर कितने परसेंट एरर है। तो जो भी हमारा फ्रैक्शनल एरर होता है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो फ्रैक्शनल एरर को जब भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट अ वैल्यू। जैसे इस केस में मेरे पास आई एम गेटिंग 2%, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी इनिशियल वैल्यू जो मैं जिस पे मैं वर्किंग कर रहा था, इसके अंदर जो एरर है दैट इक्विवेलेंट्स टू 2%, इसके अंदर 2% का एरर हो सकता है। तो एरर्स हर क्वांटिटी के अंदर मौजूद होते हैं। इसकी जनरल फॉर्म ये है। फ्रैक्शनल एरर क्या है? एरर डिवाइडेड बाय द एक्चुअल वैल्यू, कि कितने फ्रैक्शन ऑफ एरर इस क्वांटिटी में मौजूद है। और परसेंटेज एरर इज वेरी सिंपल, कि आपके पास कितने परसेंट एरर की गुंजाइश है। मतलब ये जो वेरी वैल्यू है, ये 2% ज्यादा या कम एक्चुअल आंसर से हो सकती है। दिस इज व्हाट दिस इंडिकेट्स। तो ये तो बहुत बेसिक हम लोगों ने एरर की वर्किंग को कर ली है। अब बात को अगर आगे बढ़ाएं तो ये बात याद रखिएगा कि एरर्स हमेशा वन सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोट किए जाते हैं,
दे आर सपोज टू बी रिटन इन वन सिग्निफिकेंट फिगर्स। एरर्स को कभी 2SF पे नहीं लिख सकते, दे आर ऑलवेज रिटन इन वन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मेरा एरर 0 पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल मेरा एरर है 0.9 का, तो यू वुड राइट इट एज 0.9। अगर आपका एरर जो है 1.2 है प्लस माइनस, तो आप उसको 1 लिखेंगे। तो यू कैन नॉट राइट द एरर्स इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको हमेशा एरर्स को 1 सिग्निफिकेंट फिगर में ही लिखना होता है। सेकंड बात जो बहुत जरूरी है, दैट इज कि ट्रू वैल्यू मस्ट बी कंसिस्टेंट विद देयर एरर्स। ठीक है, ट्रू वैल्यू हमेशा एरर्स से कंसिस्टेंट होनी चाहिए। और इस बात का क्या मतलब होता है, कंसिस्टेंसी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक वैल्यू है 25.00, तो इस जीरो की यहां पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सिमिलरली इसके एरर के अंदर भी जीरो की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो द करेक्ट वे टू राइट दिस डाउन इज कि अगर मैं सुकून के साथ इसको ऐसे लिखूं कि आई हैव गॉट एन एरर जो कि 25.0 था, और जो उसके पास जो भी हमारे पास उसका एरर है, सॉरी वैल्यू 25.0 थी एंड एरर वाज 0.5। सिमिलरली अगर मैंने एक और क्वांटिटी आपके सामने लिखी हुई है जो 25.000 है प्लस एंड देयर इज अ डेल्टा साइन और 0.05, तो अब आप इसको रियलाइज करें कि जो एरर है दैट इज एट द सेकंड डेसिमल प्लेस। तो इसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए जो हमारी वैल्यू हो, अब इसके 2 जीरो नहीं खत्म करेंगे, रादर यू विल जस्ट रिमूव दिस जीरो, बिकॉज अगर ये वैल्यू टू डेसिमल प्लेस तक मेंशन हुई भी होगी तभी एरर 2 डेसिमल प्लेस तक मेंशन किया जाएगा, एंड नाउ दे आर कंसीडर्ड टू बी कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी 2 चीजों पे डिपेंड करती है। एक हमारे पास जो है डेसिमल प्लेस पे, एक तो जितने डेसिमल प्लेस पे हमारा एरर है सेम डेसिमल प्लेस पे हम वैल्यू लिखेंगे 0.00, उतने जीरोस हम उसमें ऐड करेंगे। एरर्स 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे दिए जाते हैं। थर्ड वैल्यू में एरर 0.36 दिया हुआ है और 16.00 वैल्यू दी हुई है। ऑल्दो दे लुक्स जो है कंसिस्टेंट, बट सिंस द एरर इज गिवन इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इट इज कंसिडर्ड रॉन्ग। तो आप इसको राउंड ऑफ करेंगे 0.4 पे, एंड सिंस यू राउंडेड इट ऑफ टू द 1 डेसिमल प्लेस, तो आपको अपनी वैल्यू को कंसिस्टेंट बनाने के लिए भी इसको 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो एरर्स को हमेशा हम लोग 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते हैं, एंड द ट्रू वैल्यू एंड एरर्स मस्ट बी कंसिस्टेंट। अगर मैंने उसको सही कंसिडर करना है, राइट कंसिडर करना है, तो ये बात याद रखिएगा। अब मैं चंद बातें आप लोगों के सामने जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत स्लोली ग्रेजुअली मैं इस पूरे लेक्चर को समझाऊंगा ताकि कोई इशू ना रहे, एंड देन सर्टेन बाकी चीज़ें हम लोग पास्ट पेपर्स में डिस्कस करेंगे ताकि और कोई मसला ना रहे। इफ ट्रू वैल्यूज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, एरर्स और अनसर्टेनिटीज आर एडेड। अगर ट्रू वैल्यूज जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं तो उसके अंदर हम लोग एरर्स को भी ऐड या ऐड ही करते हैं, सही है। सब्ट्रैक्ट होंगी तब भी एरर्स ऐड करेंगे, और जो है ऐड होंगी तब भी एरर्स को ऐड करेंगे। आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेसिक सी जो है एग्जाम्पल दी हुई है। दे हैव बीन गिवन दैट के देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। इन 2 वैल्यूज से आपकी वर्किंग पे आ रहा हूं मैं। ये बोलता है हमारे पास जो है एक x है, कोई भी टर्म हो सकती है, दैट इज 20.0 प्लस माइनस 0.5। सिंस द वैल्यू इज ऑफ 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये कंसिस्टेंट सही लिखी हुई है। एंड देयर इज y क्वांटिटी दैट इज 40.0 प्लस माइनस 0.4। ये दोनों वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं। अब सबसे पहली वैल्यू पूछ रहा है x प्लस वाई की। तो x प्लस वाई की जब ये वैल्यू पूछ रहा है, दैट मीन्स 20.0 प्लस 40.0 विच वुड बी इक्वल टू 60.0। ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई, सॉरी इसकी ऐड हो गया 60.0। अब चेंज इन एक्स प्लस वाई, मत डेल्टा का मतलब होता है ये एरर की बात कर रहा है। अगर ये एरर की बात कर रहा है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा जब भी क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, देयर एरर्स आर टू बी एडेड, और जब इनके एरर्स को ऐड करेंगे तो 0.5 प्लस 0.4 एरर वुड बी 0.9।
सो यू आर गोइंग टू बी राइटिंग इट डाउन एज, अगर मैं पूरी वैल्यू ऑफ x प्लस वाई को, x प्लस वाई की वैल्यू को लिखूं तो इट वुड बी 60.0 प्लस माइनस 0.9 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस पे एरर था, 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे था, तो मैंने यहाँ पे भी 1 डेसिमल प्लेस लगा दी। अब बात आ रही है फ्रैक्शनल एरर की। तो फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी के लिए एरर को हम डिवाइड करते हैं उसकी ट्रू वैल्यू से। तो एरर हमारे पास जो है, वो जो फ्रैक्शन एरर है इसका, दैट इज 0.9, और जो इसकी ट्रू वैल्यू है दैट इज 60। तो x प्लस वाई का जो एरर आएगा दैट वुड बी 0.9 डिवाइडेड बाय 60, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 200 ले लो, या फिर इसकी वैल्यू जो है 0.015 ले लो। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं होगा। दिस इज क्वाइट सिंपल, इतना इशू की बात नहीं है। ये हमारे पास इसकी फ्रैक्शन एरर्स मौजूद हो जाते हैं। ठीक है, अब बोलता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए जो भी आपके पास फ्रैक्शनल एरर होता है, यू जस्ट रिक्वायर टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। तो फ्रैक्शनल एरर को जैसे कि आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू गेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो हमारा फ्रैक्शनल एरर 0.015 आया था। I would just multiply it by 100 and I would get the value of percentage uncertainty that I am getting as 1.5%. So in the quantity which I have used and multiplied, the error is of 1.5%. 3% का एरर इसमें आ सकता है जो अगर मैं इन वैल्यूज की वर्किंग को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है कुछ बेसिक एग्जांपल्स थी। देयर इज वन मोर एग्जांपल हम लोगों ने इसमें जो है, वह एग्जांपल एक और मैंने दी हुई है। सेम क्वांटिटीज एक्स एंड वाई है। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है आपने, एक्स माइनस वाई कर लेना है। ठीक है, देन उसके बाद उसके फ्रैक्शन एरर निकाल लेने हैं। ठीक है, एंड देन परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। सेम वर्किंग आप लोगों ने दोबारा करनी है, कोई इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। अच्छा, रादर इट वाज सपोज टू बी y माइनस एक्स। जो क्वेश्चन हमारे पास है बेसिकली दैट इज कि आपने y माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है जी, और एरर निकालना है y माइनस एक्स का। ठीक है, फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी ऑफ y माइनस एक्स निकालनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ y माइनस एक्स निकालनी है। तो ये 4 काम आप लोगों ने करने हैं, साथ ही कर लेते हैं। y माइनस एक्स की वैल्यू होगी 40 माइनस 20, दैट इज गोइंग टू बी 20.0। एरर्स ऐड हो वैल्यूज या सब्ट्रैक्ट हो, ऐड होते हैं तो 0.5 प्लस 0.4 जो आपका एरर आ जाएगा दैट वुड बी 0.9। y माइनस एक्स में हमारे पास जो है फ्रैक्शन एरर की बात करें तो 0.9 डिवाइडेड बाय 20। तो 0.9 को 20 से डिवाइड करेंगे, यू वुड बी गेटिंग 9/200, दैट इज 0.045। ठीक है जी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करें तो फ्रैक्शनल एरर को यू आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 100, आपकी वैल्यू आ जाएगी 4.5%। तो 4.5% इसमें एरर के चांसेस हो सकते हैं। तो ये हम लोगों ने कुछ जो है बेसिक वर्किंग्स को डिस्कस कर लिया। ऑन दैट नोट कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स बेहतर तौर पे क्लियर हो जाए। ऑलराइट गाइस, अब वर्क एग्जांपल्स पे कुछ मूव करें। दैट सबसे पहले क्या बोलता है, दैट I1 एंड I2 आर टू करंट्स कमिंग इनटू अ जंक्शन इन अ सर्किट। The current I going out of the junction is given by this. ठीक है, is there a current that is I that is going out and it is given by this. ठीक है, in an experiment the values of I1 and I2 are determined. ठीक है, respectively. What is the value of I? What is the uncertainty in this value? It's very simple. क्या कह रहा है कि for example there is a circuit. ठीक है, and इट्स अ कंबाइंड सर्किट, डेफिनेटली कहीं से भी जा रहा होगा। ठीक है,
जस्ट समझाने के लिए बात कर रहा हूं। एक सर्किट में एक वैल्यू आ रही है दैट इज I1 ऑफ करंट, एक और वैल्यू आ रही है दैट इज I2। जहां पे दो वायर्स मिल रही होती हैं उनको हम लोग जंक्शन बोलते हैं, और जंक्शन के बाद हमारे पास डेफिनेटली सीरीज सर्किट में करंट पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होता है, तो देन इट वुड बी एडेड, और यहां से हमारे पास ये टोटल करंट आई जा रहा है। ये बात इन्होंने सवाल में बोली है। अनसर्टेनिटी की वैल्यू निकालनी है। मैं यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले I1 प्लस I2 की वैल्यू निकालूंगा, दैट इज गोइंग टू बी 2 प्लस 1.5 विच इज 3.5। अच्छा, उसके बाद बेटा मैं हमारे पास जो है चेंज इन I1 प्लस I2, जो एरर है वो निकालूंगा, और एरर की वैल्यू जो है 0.1 प्लस 0.2 दैट इज गोइंग टू बी 0.3। जो वैल्यू का लिखने का तरीका होगा दैट इज गोइंग टू बी 3.5 प्लस माइनस 0.3। ठीक है, एरर्स आर टू बी रिटन इन वन सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड ऑफ डेफिनेटली वो वन डेसिमल प्लेस पे ही है, तो मैं इस पर कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, अब अनसर्टिनिटी के बाद मैं यहाँ पे फ्रैक्शन अनसर्टिनिटी भी निकाल लेता हूँ। तो फ्रैक्शन अनसर्टिनिटी के लिए चेंज इन द वैल्यू डिवाइडेड बाय द एक्चुअल वैल्यू का फॉर्मूला यूज होता है। तो चेंज इन द वैल्यू को मैंने डिवाइड कर दिया एक्चुअल वैल्यू से, 0.3 डिवाइडेड बाय 3.5, वट द वैल्यू आई वाज गेटिंग इज 0.0857। ठीक है, एंड देन अगर मैं परसेंटेज अनसर्टिनिटी निकालूं तो मैं जो भी वैल्यू निकाली है उसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। तो फॉर परसेंटेज अनसर्टिनिटी 0.0857 वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड जो भी मेरी वैल्यू आ रही होगी विच इज गोइंग टू बी 8.6%, मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टिनिटी बेटा 1 डेसिमल प्लेस और 2 डेसिमल प्लेस में लिखना अलाउड होता है, इससे ज़्यादा परसेंटेज अनसर्टिनिटी लिखना अलाउड नहीं होता, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसमें भी गलती बच्चे करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, in an experiment a liquid is heated electrically causing the temperature change from 20 degrees Celsius to 21.5 degrees Celsius. Both values are given with their errors. Find the change in temperature with with its associated uncertainties. ठीक है, तो अगेन सेम क्वेश्चन है। ठीक है, पहले जो है चेंज निकालने के लिए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं। आपकी जो वैल्यू आ रही होगी दैट इज गोइंग टू बी 1.5। क्योंकि वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो एरर्स आर टू बी एडेड एज वेल। तो एरर्स को ऐड करने के लिए 0.2 प्लस 0.5 विच इज गोइंग टू बी 0.7, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, एरर्स के साथ लिख दी परसेंटेज, वो फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी के 0.7 डिवाइड कर देंगे 1.5 से, आपके पास फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और 0.7 को डिवाइड कर देंगे 1.5 से और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। मैंने जो है डिस्क्रिप्शन नहीं दी इसमें, बट ये कि सेम वही चीज़ रिपीट है, तो मैंने जो है आपके पास जो एरर आ रहा है दैट इज 46.7% परसेंटेज एरर जो है आ रहा है। ठीक है जी, फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी हमारे पास 0.47 है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने वैल्यूज को लिख दिया कि 47% इसमें एरर के चांसेस हैं। टेम्परेचर की बात हुई है, डेफिनेटली हाई एरर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे मूव करेंगे। ठीक है, तो दीज क्वेश्चंस आर अगेन वेरी गुड और वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और उसके बाद फिर हम लोग पास्ट पेपर्स पे मूव करेंगे। एंड लकीली वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। इसके क्वेश्चंस की वर्किंग बहुत इंटरेस्टिंग है, वो बहुत ज़रूरी भी है, तो स्टे ट्यून कि यार वो क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आए। कॉन्सेप्ट्स तो यार डेफिनेटली इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। अच्छा, जब भी हम लोग बेटा दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे होते हैं, किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को, तो हम लोग उसमें चंद बातें जो हैं जहन में रखते हैं, एंड दैट इज़ कि अगर दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं तो उनको डायरेक्टली एरर्स को कभी भी ऐड नहीं करते, रादर उसके अंदर हम लोग जो है फ्रैक्शन अनसर्टेनिटीज या परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। अगर लेट्स सपोज एक क्वांटिटी A इज मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी B, तो एरर फ्रैक्शनल एरर ऑफ A इज टू बी एडेड विद द फ्रैक्शनल एरर ऑफ B। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डायरेक्टली एरर्स को ऐड करते थे, बट इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल एरर्स को या परसेंटेज एरर को ऐड कर रहे होते हैं।
तो अगर मैं बात कर रहा हूँ सिंस देयर इज अ क्वांटिटी दैट इज गिवन टू मी, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि मैं खुद आपके साथ साथ सॉल्व करूँ ताकि बेहतर तौर पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर मेरे पास जो क्वांटिटीज है लेंथ इनटू ब्रेथ, अगर ये मल्टीप्लाई हो रही है सिंस ये हमें सवाल में बताया हुआ है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकालूंगा, दैट इज गोइंग टू बी 20 मल्टीप्लाइड बाय 40 विच इज 800। 800 मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। और अब मैं एरर्स की बात करूंगा तो मुझे सबसे पहले जो है फ्रैक्शनल एरर लेंथ का निकालना पड़ेगा, फिर मुझे फ्रैक्शनल एरर ब्रेथ का निकालना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे जब टोटल एरर चाहिए, चेंज इन एल इंटू बी चाहिए, तो व्हाट आई वुड हैव टू डू इज, मुझे चेंज इन एल इंटू बी के लिए एक फॉर्मूले की वर्किंग यूज करनी पड़ेगी, दैट इज टू बी डिस्कस इन 2 मिनट्स। समझिएगा मेरी बात को, और ये इसी तरीके से सवाल होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। स्टे विद मी। लेंथ का एरर निकालने के लिए 2 डिवाइडेड बाय 20, ब्रेथ का निकालने के लिए 4 डिवाइडेड बाय 40, दिस इज 1/10, दिस इज 1/10। अब याद रखें इस बात को कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जो भी क्वांटिटी का मुझे एरर चाहिए डिवाइडेड बाय दैट क्वांटिटी, फ्रैक्शनल एरर ऑफ द आंसर is equal to the sum of the fraction errors that are being multiplied or divide। फिर से, अगर मुझे एरिया की अनसर्टेनिटी चाहिए तो एरिया की अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द एरिया, जो कि फ्रैक्शनल एरर ऑफ एरिया है, इक्वल्स टू जो जो भी क्वांटिटीज उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है उनके फ्रैक्शनल एरर्स। एक बार फिर से, हमारे पास फ्रैक्शनल एरर ऑफ एरिया मुझे नहीं पता, मैं इसकी जगह पे एरिया लिख रहा हूं। वैल्यू ऑफ एरिया जो मुझे पता है विल बी इक्वल टू लेंथ का एरर फ्रैक्शनल प्लस ब्रेथ का एरर फ्रैक्शनल। तो एरिया का जो एरर है इट इज अननोन, वैल्यू ऑफ एरिया मैं जानता हूं दैट इज 800, फ्रैक्शनल एरर ऑफ लेंथ को भी मैं जानता हूं और फ्रैक्शनल एरर ऑफ ब्रेथ को भी मैं जानता हूं। तो अगर मैं 1/10 प्लस 1/10 करता हूं, दैट वुड गिव मी 1/5। तो चेंज इन ए वुड बी इक्वल टू 1/5 एंड देन देयर इज 800। अब मुझे इस वैल्यू को निकालने के लिए 800 वहां पे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, एंड देन आई वुड बी लेफ्ट विद अ वैल्यू जो कि चेंज इन ए की आ रही होगी विच इज 160। इसका मतलब इस एरिया के अंदर जो एरर है दैट इज 160। क्या मेरी वैल्यू 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे है? क्योंकि ये एरर की वैल्यू है, नहीं है, तो मुझे इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे, क्या मेरी वैल्यू एरर की 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे है? नहीं है। तो जब मैं इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे करूंगा तो माई आंसर वुड बी 200। तो मैं जो अपना फाइनल आंसर को स्टेट करूंगा दैट इज इन अ वे कि 200 और 800, क्योंकि 800 एक्चुअल वैल्यू थी एंड 200 इसके अंदर क्या था? एरर था। एरर आर ऑलवेज टू बी गिवन इन 1 सिग्निफिकेंट फिगर। बेटा इत्मीनान के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, मैं सुकून से एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें, तो मेरा मकसद आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है व्हेन इट कम्स टू एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। तो इत्मीनान और सुकून के साथ समझिएगा। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स डायमीटर एंड लेंथ। एक वॉल्यूम जो है उसको निकालने के लिए हम डायमीटर को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, मेजरिंग इट्स, अच्छा ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स डायमीटर एंड देन द डायमीटर d was measured this and the length d was measured this। ठीक है, वॉल्यूम के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो डेफिनेटली वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो एज सच इसमें कुछ भी नहीं है, वो हमारे पास था पाई d²/4। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है, और टाइम्स इट बाय लेंथ, तो ये हमारा जो है फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। ठीक है, अब इसमें जो है वॉल्यूम का जो आंसर आएगा दैट इज d² टाइम्स l। तो ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू बनती है। वॉल्यूम इज गिवन बाय d टाइम्स d टाइम्स l। ठीक है, ये तो मैंने क्वेश्चन से जो है
निकाल के यहाँ पे वर्किंग कर लिए, ठीक है। अभी ये यहाँ तक ये वर्किंग थोड़ी कॉमन सेंस की थी, अब ये इंसान को पता होनी चाहिए यार, ये फॉर्मूलेज वगैरह बचपन से पढ़े हुए, अब ये याद नहीं हुए तो प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अलबत्ता मोस्टली को पेपर में दिए हुए होते हैं। अच्छा, ये π/4 एक डायमेंशनलेस वैल्यू है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे एरर्स के लिए। हमारे एरर्स में जो है 3 चीजें हैं, 2 डायमीटर है और एक जो है लेंथ है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले वॉल्यूम की वैल्यू की। तो वॉल्यूम की जो वैल्यू आएगी उसके अंदर मैं पाई की वैल्यू बिल्कुल यूज करूंगा, π/4 भी करूंगा। डायामीटर हमारे पास जो है वॉल्यूम की वैल्यू निकालने के लिए मैं π/4 multiplied by diameter that was 2.5 squared times length that is 7.6, or the value that I am getting is 37.3। अभी इसको करते हैं राउंड ऑफ। अब हमारे पास ये तीनों क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका मतलब इनके फ्रैक्शनल एरर्स को ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं फ्रैक्शनल एरर निकाल रहा हूं डायमीटर का, तो वो निकल आएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 2.5 से, तो ये फ्रैक्शन एरर ऑफ डायमीटर आ गया। अब मैं निकालने लगा हूं फ्रैक्शनल एरर ऑफ लेंथ, तो ये आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 7.6 से। तो हमारी जो वैल्यू है फ्रैक्शन एरर ऑफ डायमीटर की, मैं उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देता हूं, दैट इज 0.04, और इसकी वैल्यू जो आ रही है दैट इज 0.132। अच्छा, यहाँ अगर मैं इसको डायरेक्ट फ्रैक्शंस में ही लिखे रहने दूँ तो कोई खास फर्क इसमें भी नहीं पड़ेगा। चाहे तो इसको 1/76 लिख सकते हैं, और जो है चाहे तो इसको 1/25 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने फाइनल एरर पे वर्किंग करनी है कि मैंने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मींस वैल्यू ऑफ द अनसर्टेनिटी निकालनी है, ठीक है। मैंने कहा कि सर वॉल्यूम का जो चेंज है वो इक्वल होगा एरर इन डायमीटर प्लस एक और एरर इन डायमीटर, क्योंकि 2 डायमीटर्स यूज हो रहे हैं, 2 मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंड देन एरर इन लेंथ। क्या करते हैं, जिस क्वांटिटी का एरर चाह रहे होते हैं उस क्वांटिटी के एरर्स के अंदर उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय दैट एक्चुअल वैल्यू, फिर उन बाकी सारी क्वांटिटीज जो उसको निकालने के लिए मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं उन सब के फ्रैक्शनल एरर्स को ऐड कर देता हूं। चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम का चेंज हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेट करके, वॉल्यूम की वैल्यू 37.3 आई थी मेरे पास। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ एरर डायमीटर थी 1/25 थी, अगेन दूसरी भी 1/25 थी, एंड लेंथ का जो फ्रैक्शन एरर है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 76। अब मैं क्या करूंगा, मैं तीनों फ्रैक्शनल एरर्स को आपस में ऐड करूंगा। मैं पूरी वैल्यू को एक साथ कैलकुलेटर में डालूंगा वैसे तो, और मेरी जो वैल्यू आ रही है उसको, जो भी इसका आंसर आपके पास कैलकुलेटर में आ रहा है दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 37.3, and I'm getting the value of error as 3.47। तो मैं इसको राउंड ऑफ बैकवर्ड करके 3 लूंगा, क्योंकि एरर्स आर टू बी गिवन इन 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। जब मैं इसको 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ कर रहा हूं तो मैं अपने एरर की वैल्यू को 37.3 प्लस माइनस 3.0 लिख दूंगा। ये मेरी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है जो मैं मल्टीप्लाई करके निकालता हूं, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूं, और जो है मल्टीप्लाई करना बल्कि ज़रूरी है, अगर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमारी मांगी होगी तो इस वैल्यू को दोबारा इससे डिवाइड करके फ्रैक्शन एरर भी दे सकता हूं। तो ये इस तरीके से हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे होते हैं। दिस इज ऑल्सो अ बेसिक क्वेश्चन, कुछ इससे भी ज़्यादा डिफिकल्टी क्वेश्चन की बढ़ जाती है,
वो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है। अच्छा गाइज, आज के लेक्चर में जो लास्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम एक सेशन इसके पास रिवर्स का और करेंगे, हो सकता है वो अपने पेड बैच में किया जाए। तो ये आपके अनसर्टेनिटीज की वैल्यूज और काफ़ी कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। A value of acceleration of free fall g was determined by using the period of the oscillation t of a simple pendulum of length l. The relationship of g, t and l is given. In the experiment, length was measured as, ठीक है जी, ये length है, length was measured as 0.55 plus minus 0.02 and definitely time period जो है वो measure किया गया था 1.5 plus minus 0.02. Find the value of g and the fractional and percentage uncertainty in this value. All right. So first of all, to get the value of g, मैंने जो है 4 pi square times l, that is 0.55, divided by t square, that is 1.50 squared. सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करके g की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 4 pi squared multiplied by 0.55 divided by 1.50 and then square that value. आपके पास जो वैल्यू आ रही होगी that is going to be 9.65, ठीक है जी, 9.65, तो just round it off to 9.7. अच्छा, अब फ्रैक्शन एरर्स और परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकालनी है जी के। तो सबसे पहले मैं एरर निकालता हूँ लेंथ में। लेंथ का जो एरर आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 0.02, सॉरी 0.02, यस, डिवाइडेड बाय 0.55। तो 0.02 divided by 0.55, the error is 2 divided by 55. एंड देन अगर मैं इसी की परसेंटेज भी निकाल लूँ, परसेंटेज एरर ऑफ एल, तो मैं एल के फ्रैक्शन एरर को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूंगा एंड मेरे जो परसेंटेज एरर एल के अंदर आ रहा होगा दैट इज गोइंग टू बी 3.6%, ठीक है। मूविंग ऑन, मैं एरर निकाल रहा हूं अब टाइम पीरियड का, और टाइम पीरियड का एरर निकालने के लिए 0.02 डिवाइड करूंगा मैं 1.5 से। तो 0.02 डिवाइडेड बाय 1.5, जो वैल्यू आ रही होगी दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 75। और सिमिलरली मैं इसका भी परसेंटेज एरर निकालूंगा। तो परसेंटेज एरर भी मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बाद में परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी इस क्वेश्चन के लिए चाहिए, तो मैं एक साथ साथ दोनों वर्किंग कर रहा हूँ, दैट इज 1.3%। अच्छा, अब और करते हैं सबसे पहले फ्रैक्शनल एरर की वर्किंग की। तो फ्रैक्शनल एरर जी का निकालने के लिए मेरे पास 3 क्वांटिटीज हैं, एक लेंथ और 2 टाइम है, ठीक है जी। मल्टीप्लाई डिवाइड सेम थिंग, तो लेंथ बेसिकली डिवाइड हो रही है टी स्क्वायर से, तो आई हैव टू ऐड द परसेंटेज, वो फ्रैक्शन एरर ऑफ लेंथ प्लस फ्रैक्शन एरर ऑफ टाइम पीरियड एंड देन अगेन वन मोर टाइम द फ्रैक्शन एरर ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है जी। तो मुझे इसको करने में मेरे पास जो है फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा जी का। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज के लिए मैं लेंथ की जो फ्रैक्शन एरर ऑलरेडी निकाल चुका हूं दैट इज 2/55 प्लस टाइम पीरियड का मैंने निकाल लिया था 1/75 प्लस 1/75। मैं अब इसको फिलहाल मल्टीप्लाई नहीं कर रहा वैल्यू ऑफ जी से, क्योंकि अगर मैं जी को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी कि कितनी वैल्यू है उस अनसर्टेनिटी की। अभी मैं सिर्फ उसका परसेंटेज फ्रैक्शन वाइज निकालना चाह रहा हूं कि कितने फ्रैक्शन उसमें एरर मौजूद है, ठीक है। तो मैंने ये वैल्यू यहां पे तीनों को ऐड कर दिया। आई गॉट द वैल्यू एज फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी की मेरे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 0.063। चाहो तो इसी को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, चाहे तो इसी को मल्टीप्लाई कर लें 100 से, तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अगर मैं इस फ्रैक्शन एरर को, ये फ्रैक्शनल एरर है,
अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6.3% मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। और अगर नहीं तो हम इनको भी ऐड कर सकते हैं। जैसे 3.6 मेरे पास लेंथ की अनसर्टेनिटी है, उसमें 1.3 दो बार ऐड कर दें तो अगेन तब भी मेरे पास 6.3 आसपास अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो क्योंकि मैंने थोड़ी वैल्यूज राउंड ऑफ की थी, तो अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास जो इसकी फाइनल वैल्यू है वो मैं इसको लिख सकता हूं एज 9.7 प्लस माइनस 6.3%। मेरा बच्चा एक बार सुकून के साथ इस बात को रिपीट करते हैं, देन पावर्स पे मूव करेंगे। बेटे अगर आपके पास एक वैल्यू है x की और उसमें 2 या 3 चीजें ऐड होती हैं, ठीक है, एक उसमें l ऐड होता है, एक उसमें w ऐड होता है, मल्टीप्लाई होता है l और w। तो आप l, अगर मेरे पास एक वैल्यू x है दैट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ l एंड w और इट इज द डिविजन ऑफ l एंड w, डजंट रियली मैटर, ठीक है, और लिख रहा हूं समझाने के एतबार से। तो ये आपके पास एक जनरल फॉर्म है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज यहां पे मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं तो फ्रैक्शनल एरर्स ऐड होते हैं। अगर वो आपसे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मांग रहा है तो वो सिर्फ ये मांग रहा है, इसका आंसर मांग रहा है कि आपने दोनों के एरर्स को ऐड कर दिया, फ्रैक्शंस को फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मिल गई। अगर वो आपसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी मांग रहा है तो आपने सेम चीज में परसेंटेज अनसर्टेनिटी में, मैं आंसर्स को हाईलाइट कर रहा हूं, फ्रैक्शनल एरर्स में बस इसकी कैलकुलेशन करनी है, ये आपके पास आ जाएगा फ्रैक्शनल एरर। अगर आपसे वो परसेंटेज एरर मांग रहा है तो इस पूरी वैल्यू को निकालने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ये आ जाएगा परसेंटेज एरर। और अगर आपसे वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मांग रहा है तो आप इस पूरी वैल्यू को निकालने के बाद ये x को वहां मल्टीप्लाई कराओगे, तो जब आप इस वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू ऑफ x मल्टीप्लाई कराओगे तो अब आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो ये 3 चीजें एग्जामिनर मांग रहा होता है। जिस कैलकुलेशन में मैंने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाली है मेरी वर्किंग बिल्कुल सिमिलर थी, बट लास्ट में जो वैल्यू थी मैंने जो निकाली थी उसको मैंने मल्टीप्लाई किया था ताकि मुझे वो नंबर मिल जाए। कितना नंबर एरर हो सकता है, मतलब अगर मैं कैसे कह रहा हूं किसी चीज की वैल्यू, समझिएगा, किसी चीज की वैल्यू 100 है और उसमें जो फ्रैक्शन एरर है वो हमारे पास है 1/10 का, 1/10 का उसमें एरर है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि उसमें 10% का एरर है। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूंगा तो उसमें हमारे पास 10% का एरर है। पर अगर मैं एब्सोल्यूट बात करूंगा तो उसमें एरर जो होगा वो 10 का होगा, मतलब 90 से 110 तक उसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। तो फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर और एब्सोल्यूट एरर हैं तो भाई भाई, पर इनकी अलग अलग वर्किंग क्या एक एक छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स है जो मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस की। लास्ट चीज जो हमारे पास बेटा रह जाती है दैट इज जस्ट द पावर रूल। अभी जो मैं आपको इतने सारे सवाल करा रहा था मैं उसमें पावर रूल की यूज खुद नहीं कर रहा था ताकि बात थोड़ी बेहतर समझ आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई भी चीज की पावर होती है, लेट्स सपोज मेरे पास एक वैल्यू क्वांटिटी है दैट हैज अ पावर ओवर है y इज इक्वल्स टू b टू द पावर x। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं y इज इक्वल्स टू b टू द पावर क्यूब और मैं कहता हूं मुझे इसमें एरर निकालना है। तो अभी हम लोग यही वर्किंग कर रहे थे कि y जो है b मल्टीप्लाइड बाय b के बराबर है। इसका मतलब है अगर मैं y का एरर निकालूंगा तो मैं 3 बार b के एरर्स को ऐड करूंगा, क्योंकि हमारे पास वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं अगर चाहूं तो मैं y का एरर निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दूं एक बार b के एरर को, तो वो सेम बात होती है। बस ये पावर है ओवर अ वेरिएबल रूल है, ठीक है जी, स्पेलिंग ऑफ वेरिएबल गलत है, ठीक है। अब क्या वर्किंग है इसकी, लेट्स सपोज मेरे पास वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, मेरे पास आर और एच की वैल्यू है और मैं अगर फ्रैक्शन एरर्स निकालना चाहूं तो फ्रैक्शनल एरर ऑफ वॉल्यूम बराबर होगा 2 टाइम्स एरर ऑफ रेडियस प्लस एरर ऑफ हाइट।
फ्रैक्शन एरर ऑफ हाइट, ठीक है। क्यों कहने 2 यहाँ पे? अब मैं पहले क्या कर रहा था, लास्ट क्वेश्चन में मैं r को 2 बार लिख रहा था, ये पहले पहले क्वेश्चन था, मैंने कहा इतना आप कंफ्यूज नहीं करते, तो पावर डायरेक्टली एक बार मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई क्यूब है तो उसको एक ही बार लिख के मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो काम हो जाता है, ठीक है। इतनी ज्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं है। वॉल्यूम की वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूं तो मैं वॉल्यूम की वैल्यू अगर निकालूंगा तो पाई आर स्क्वेयर एच यूज करूंगा, तो पाई इंटू 16 इंटू 10 विच वुड बी इक्वल टू 502.65, इसको 502 कर देते हैं, ठीक है जी। ऑल राइट, अब मैं हमारे पास फ्रैक्शनल एरर या एब्सोल्यूट एरर या कुछ भी एरर निकालना चाहता हूं, तो हमारे पास वॉल्यूम का चेंज, वॉल्यूम का एरर निकालने के लिए वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम दैट इज 502 इक्वल टू रेडियस का एरर होगा 1/4 एंड देन दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस हाइट का एरर होगा 2/10। मैं पूरी चीज को कैलकुलेटर में डाल के डायरेक्ट एब्सोल्यूट आंसर निकालूंगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 502 से, मेरे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ रही है दैट इज इक्वल टू 351। मैं इसको राउंड ऑफ करके 400 पे लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे लेके आना है। क्योंकि मैं इसको जो है नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ कर रहा हूं, तो मैं अपनी आंसर को भी नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करूंगा कंसिस्टेंट बनाने के लिए, तो मेरा जो आंसर है वो इस तरीके से आ जाएगा। इफ एरर्स आर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, ठीक है, ये बात बहुत जरूरी यहां पे मैं लिख रहा हूं। इफ एरर्स आर राउंडेड टू नियरेस्ट 10, value is also rounded. Similarly, if errors are rounded to nearest 100th, value is also rounded to the nearest 100th. अगर मैं मेरा एरर 353 था और मैं उसको 400 बनाया, तो मैंने उसको नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ किया, तो जो मेरा एक्चुअल ऊपर जो वैल्यू आई है उसको भी मैं नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करूंगा। अगर मेरा एरर लेट्स सपोज 53 वैल्यू थी मेरे पास v की, और जो एरर आ रहा था मेरा वो आ रहा था 9.7, ठीक है, मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया 10 पे, तो नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ कर दिया, तो मैं अपनी वैल्यू को भी नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करके 50 यूज करूंगा। ठीक हो गया जी। तो ये याद रखिएगा, अगर एरर को मैं नियरेस्ट 10th पे राउंड ऑफ कर रहा हूं तो मैं वैल्यू को भी नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करूंगा। ये बड़ा कॉमन रूल है, ठीक है। मार्क्स की में थोड़ी गुंजाइश एग्जामिनर दे देता है, बट अगेन जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। यहाँ पे हमारे एरर्स का लेक्चर कंप्लीट होता है। वी हैव गॉट सम पास्ट पेपर्स अपनी क्लास में कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, ठीक है। एक वीडियो मैं इसकी यूट्यूब पे भी डालूंगा, और ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। वी आर ऑफिशियली डन विद द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। एज फार एज कंटेंट इज कंसर्न, हम लोगों ने ये सारी वर्किंग कंप्लीट कर ली है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ काइनेमैटिक्स, होपफुली। टेक केयर बेटा।